आज है 25 सितंबर। आज है डॉटर डे और एक बेटी ने पूरे देश को आज गौरवान्वित कर दिया। आज आई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे पता चला कि पैसों के लिए और दुनिया की चकाचौंध के आगे उसने मरना सही समझा, पर किसी के आगे झुकना और गलत काम करना सही नहीं समझा। मैं बात कर रही हूँ एक होनहार स्टूडेंट और एक मेहनती लड़की की, जिसका सपना था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना और उसके इंटर में आए थे 80%। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। व्यूवर्स, मुझे यूट्यूब में ना 1 साल होने वाला है और मैंने आज तक शायद 150 से 200 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। और हर वीडियो में ना मैंने आप लोगों का वेलकम सिर्फ एक ही तरीके से किया है कि हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। जब भी मैं बोलती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हाँ हाँ सबको पता है तुम्हारा नाम कविता बिस्ट है। मेरे फ्रेंड बोलते थे हाँ हाँ सबको पता है तू कविता बिस्ट है। हर कोई मुझसे ये बोलता था अरे कितनी बार बताएगी, सबको पता है कविता बिस्ट है। पर यार मेरा मकसद ना कभी ऐसा नहीं था कि आप लोग मुझे मेरे नाम से जानो। मुझे हमेशा से था कि आप लोग ये जानो कि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला होगा कि मैं कविता हूँ, मैंने हर जगह बोला कि मैं कविता बिस्ट हूँ, क्योंकि जो मेरा बिस्ट है ना उससे ये मेंशन होता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। और मुझे उत्तराखंड से होने में इतना प्राउड फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मैं हरियाणा में हूँ और यहाँ के लोग भी ना जैसे पूछते हैं मुझे कहाँ से हो क्या हो, तो मैं कहती हूँ उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ के लोग ना बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा उत्तराखंड से हो। तो किसी भी सिटी में जाते हैं ना और लोगों को ये बताते हैं कि हम उत्तराखंड से, तो लोग अपने माइंड में ना हम लोगों को लेकर सोच बना लेते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, वहाँ की सिंप्लिसिटी, वहाँ के लोगों का स्वभाव, सरलता, लोग ये समझ जाते हैं अच्छा ये उत्तराखंड से है तो ये किसी को ना ठेस पहुँचा ही नहीं सकता, किसी को नुकसान कर ही नहीं सकता। तो सामने वाले की ना हम लोगों को लेकर सोच बन जाती है और सोचते हैं अच्छा उत्तराखंड से बड़ा सीधा होगा, क्योंकि उत्तराखंड उसकी खूबसूरती के साथ साथ वहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, सरलता, सीधेपन को लेकर भी जाना जाता है। पर उत्तराखंड में अब ऐसी चीज़ आ गई है ना जिसकी वजह से ना अब कहने में अजीब लगता है कि मैं कविता बिस्ट हूँ, और ये कहने में अजीब लगता है कि हम उत्तराखंड से हैं। लगता है ना, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से उत्तराखंड इतना जाना जाता है ना उसी को उत्तराखंड के लोगों ने हानि पहुँचाई है। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये उत्तराखंड में हुआ है, इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं, इससे ज़्यादा बुरी हुई हैं। पर उस समय ये था कि सोशल मीडिया नहीं था और लोग इतना अवेयर नहीं थे सोशल मीडिया को लेकर। तो चीज़ें होती थी, पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स चक्कर काटते थे पुलिस स्टेशनों के, कोर्ट के, और फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी, वो आगे बढ़ती ही नहीं थी, वो इंसाफ मिलता ही नहीं था और ना ही किसी को वो बातें पता चलती थी। बस आसपास के लोगों को ही वो बातें पता चलती थी और वो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना जो मेरे सामने सामने हुई है। जब मैं 6-7 में थी ना तो एक दी थी और वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स थी और बहुत अच्छी गेमर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी गेमर थी। और उनके साथ ना दिल्ली का निर्भया केस था ना, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत की गई थी उनकी। पर उनके पेरेंट्स ने भी, उनके कुछ मोहल्ले वालों ने नारे लगाए, मोर्चा किया, हर चीज़ की पूरी जोर लगाया। पर जिसने वो कांड किया था ना वो भी एक मंत्री का बेटा था, बहुत रिच फैमिली से थे, और जो लड़की वाले थे वो बहुत गरीब फैमिली से थे, इतने स्टेबल नहीं थे, वो गरीब फैमिली से थे। तो वो मामला दबता चले गया और उनकी बेटी के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ। मैं बात कर रही हूँ हल्दी चौड़ की। अगर जो लोग हल्द्वानी या लालकुआ से सुन रहे होंगे ना वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गलत हुआ था उनके साथ और फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी। और थे ना गुनहगार, वो ऐसे ही घूम रहे थे क्योंकि वो पड़ोस के ही थे और सबको पता था कि इन्होंने किया है, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमें पता है अंकिता भंडारी के साथ जिसका मामला बहुत 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। आपको भी पता है कि वो भी एक गरीब फैमिली से है। वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर से बाहर निकली, आगे बढ़ने की कोशिश करी, और सेम वैसे ही किसी रसूखदार ने उसके साथ इतना गलत किया। उत्तराखंड में पहले भी ये चीज़ें होती थी पर ये दब जाती थी। अब जब हुई है ना तो ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ी है। सोशल मीडिया में बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर इसके की न्यूज़ दिखाई जा रही है। इसका मतलब जब हमने एकजुट होकर इस पर आवाज़ उठाई है ना तब जाके ये मामला इतना आगे बढ़ रहा है। तो हमें इस आवाज़ को अब रोकना नहीं है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमें अपनी आवाज़ को बनाए रखना है, एकजुट होकर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगना है। और इंसाफ सिर्फ हम उत्तराखंड वासियों को नहीं मानना है, हमें इतना शोर करना है, इतना शोर करना है। जैसे निर्भया केस था ना, हुआ तो वो सिर्फ दिल्ली की लड़की के साथ था, पर दिल्ली वासियों ने इंसाफ के लिए इतनी लड़ाई लड़ी ना कि पूरा भारत एकजुट हो गया। और आज भी इतने सालों बाद भी उस केस को जाना जाता है उसके नाम से। तो हमें भी ऐसा शोर करना है और हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। और इसी तरह से आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को फैलाओ। सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है तो उसमें फैलाने की कोशिश करो जिससे लोग अवेयर होते हैं, उसके बारे में बताओ, उसके पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो व्यूअर्स, आप लोग भी
इसी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। इसको जब हमने सोच लिया है ना इंसाफ़ के लिए, तो जब तक इंसाफ़ नहीं मिले तब तक रुकना नहीं है। इतना फैलाओ कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को इंसाफ़ मिले और गुनहगारों को इतनी कड़ी सज़ा मिले ना कि दूसरी बार शायद लोग ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना।